हेलो एवरीवन, मैं जय। स्वागत है हार्ट सिटी पॉइंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल की हैप्पी रिपब्लिक डे 2021। आज के दिन खास है क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी से रिलेटेड सभी फैक्ट, सभी क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज 26 जनवरी के दिन क्या रहा खास, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और पहले भी जिस तरह के क्वेश्चन 26 जनवरी से रिलेटेड, चूंकि इसका भी एक इतिहास है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस 2021, पहले तो समझ लेते हैं गणतंत्र दिवस क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र होता है जहां पे लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, और भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्र जहां पे लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, अपने शासक को चुनने के लिए उसे अधिकार दिया गया हो। और गणतंत्र क्या होता है, जहां का शासन एक तरह के संविधान से चलता हो, वहां का अपना एक संविधान हो जिसमें सभी को अधिकार दिए गए हों। और राजतंत्र क्या होता है, तो वंशानुगत, जहाँ पे सत्ता एक दूसरे को हस्तांतरण की जाती है, जहाँ का कोई चुनाव नहीं होता है, उसे राजतंत्र बोलते हैं, जैसा कि ब्रिटेन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 2021 गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण था, तो यह 72वां संस्करण था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस देश के हैं, तो यह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, और यह भारतीय मूल के वहाँ के 9वें प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और सूरीनाम का जो राजधानी है पारामरीवो है। सूरीनाम की मुद्रा सूरीनाम डॉलर है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक देश है। बोरिस जॉनसन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 26 जनवरी के लिए आमंत्रण बोरिस जॉनसन जी को किया गया था, लेकिन कोरोना के नए स्टेंट आने की वजह से इन्होंने अपनी यह यात्रा रद्द कर दी। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कोरोना। कोरोना से इसलिए, कोरोना को हर किसी को पता है कि इसका जो फैलाव हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान शहर से हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में हुए एग्जाम में वहाँ पे हुआन ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे हु वेई का आंसर था। ठीक है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि चीन के वुहान शहर के हु वेई स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला मामला 1 दिसंबर 2019 को सामने आया था। एक क्वेश्चन ये बना था कि कोरोना वायरस में कौन से पहले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई थी, तो चीन के डॉक्टर जिन्होंने कोरोना की पुष्टि की थी, ली वेन लियांग की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हुई थी। और जेयर बोल्सोनारो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में जो चीफ गेस्ट हमारे थे जेयर बोल्सोनारो थे, जो कि ब्राजील के थे। अब यहाँ पे ब्राजील इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। और ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में कुल टोटल 13 कंट्रीज हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल टोटल 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, 13 कंट्रीज है, लेकिन ब्राजील ऐसा देश है जिसमें से 11 कंट्री के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन से ऐसे दो देश हैं जिनके साथ ब्राजील अपनी सीमा नहीं लगाता है, तो फर्स्ट है चिली और दूसरा है इक्वाडोर। सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो भारत का पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, भारत का पहला गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, इसमें भारत का संविधान लागू किया गया था पूरी तरह से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम गणतंत्र दिवस जो 1950 से मनाया गया था, चीफ गेस्ट कौन था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम था सुकार्नो, ये हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। उस टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल रहा 1950 से 62 तक का, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल पे रहे। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन जो हमारा संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और सेकंड ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी स्थापना ए ओ होम के द्वारा 1885 में की गई थी, और इसका जो पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया था 1985 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो भारत का संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए संविधान दिवस 26 जनवरी को नहीं मनाया था, 26 नवंबर को मनाया जाता है।
संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1946 को अंतिम बैठक हुई थी। इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और यह उस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और जिसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसके बाद सेकंड बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और भारत का जो संविधान 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन ये, गणतंत्र दिवस के दिन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और भारत रत्न, ये सभी अवार्ड गणतंत्र दिवस के दिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के दिन किसके द्वारा सलामी स्वीकार की जाती है? तो गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा सलामी स्वीकार की जाती है, और वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। यह परंपरा की इतिहास समझ लेते हैं। तो संविधान लागू करने के समय तत्कालीन राष्ट्रपति जिस टाइम लागू हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इरविन स्टेडियम जाकर 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारतीय गणतंत्र की जन्म की घोषणा की, और तब से यह प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से तिरंगे को फहराया था तो तिरंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिरंगे की डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार की गई थी। इसकी लंबाई चौड़ाई का एग्जाम में अनुपात पूछा गया था, तो इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है, और चौड़ाई लंबाई का पूछेगा तो 2:3 होगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज पे जो बने चक्र है उसे क्या बोलते हैं? तो ये जो चक्र है इसे धर्मचक्र बोलते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। और इसका कलर पूछता है, तो इसका जो कलर है वैसे तो दिख ब्लैक रहा है, लेकिन यह गहरे नीले कलर का होता है, और इसे सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। पहले चक्र की जगह चरखा हुआ करता था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर अशोक चक्र को शामिल किया गया। और तिरंगे में 3 कलर का होता है। तो जो पहला कलर है वो केसरिया, बीच में सफेद होता है और नीचे हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और आजाद देश का पहला तिरंगा कब फहराया गया था? तो यह 16 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त न कि 15 अगस्त, 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर तात्कालिक पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि सुकार्नो थे, जो कि इंडोनेशिया के थे। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के मौके पर अतिथि के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला पीएम कौन है? तो जो पहली महिला पीएम है सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की पीएम थी, पहली महिला पीएम बनी, और यह वहां की 3 बार पीएम रह चुकी हैं। कब से कब तक? 1960 से 65 तक, 1970 से 77 तक, और 1994 से 2000 तक। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड पर यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि को कितनी बार आमंत्रित किया जा चुका है? तो गणतंत्र दिवस परेड में अब तक यूनाइटेड किंगडम को 5 बार आमंत्रित किया जा चुका है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में सबसे ज्यादा बार किस देश के आमंत्रित किया जा चुका है? तो यहाँ पे यूके और फ्रांस दोनों को सबसे अधिक बार अब तक आमंत्रित किया जा चुका है। 5 बार दोनों को आमंत्रित किया जा चुका है। नेक्स्ट, 1950 से अब तक किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे अधिक देशों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था? तो यह 2018 में 10 देशों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ पे 10 देश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसियान कंट्री थी। आसियान में 10 देश सदस्य हैं, तो इन्हीं को आमंत्रित किया गया था। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। नेक्स्ट, पाकिस्तान से भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो प्रथम व्यक्ति थे मलिक गुलाम मोहम्मद उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, और सेकंड थे राणा अब्दुल हामिद। तो फर्स्ट तो ये थे और सेकंड ये थे। ठीक है। तो अब तक 2 बार पाकिस्तान से आमंत्रित किए जा चुके हैं भारत के लिए गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में। 1950 से अब तक कितने ऐसे गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसमें कोई भी अतिथि शामिल नहीं था? तो 3 बार ऐसा हुआ कि कोई भी अतिथि शामिल नहीं था।
कब कब ऐसा हुआ? 1952, 1953, 1966। 1966 में न शामिल होने का रीजन था कि तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से किसी भी चीफ गेस्ट को शामिल या नहीं बुलाया गया था। कुछ मुख्य अतिथि रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। 1961 में जो चीफ गेस्ट थे यूके की क्वीन एलिजाबेथ, 2014 में जापान के पीएम शिंजो आबे, 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी हमारे चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे पर। 2021 गणतंत्र दिवस में मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या था? तो यहाँ पे मुख्य आकर्षक का केंद्र राफेल फाइटर जेट और सेकंड या बांग्लादेश की सैनिक टुकड़ी जो शामिल हुई है, उपयुक्त दोनों ही यहाँ पे आकर्षक का केंद्र रही हैं। तो यहाँ पे फाइटर प्लेन राफेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राफेल हमारे भारत के लिए फ्रांस के द्वारा एक डील के द्वारा ली गई थी या खरीदी गई थी। और राफेल से इंपॉर्टेंट ये होता है राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह जम्मू कश्मीर के थे हिलाल अहमद। और पहली महिला की बात करें तो वाराणसी की शिवांगी सिंह थी, ठीक है। और शिवांगी सिंह जी को एक और गौरव प्राप्त है, मिग 21 उड़ाने वाली प्रथम महिला शिवांगी सिंह। और यहाँ पे बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश को आज़ादी का पूरा श्रेय भारत को दिया था, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी भारत के द्वारा दिलाई गई थी इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। नेक्स्ट 2021 गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्र द्वारा 2021 परेड का नेतृत्व किया गया। विपिन रावत जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस हैं, तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए सीडीएस की नियुक्ति की गई है पहली बार। आरकेएस भदौरिया वायुसेना प्रमुख हैं और करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट 2021 गणतंत्र दिवस समारोह में कितनी झांकियां निकाली गईं? तो 2021 में झांकियों की संख्या जो थी 32 थी और प्रगति के अलग अलग आयामों का प्रदर्शन करेंगी। नेक्स्ट 2021 गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश की सेना शामिल हुई? तो 2021 में यह बांग्लादेश की सेना शामिल हुई है। और बांग्लादेश का यह शामिल होना एक बहुत ही खूबसूरत पर्व के रूप में बांग्लादेश के लिए भी है। क्यों? क्योंकि भारत संग यह जुड़ाव इसलिए भी विशेष है क्योंकि बांग्लादेश की सेना अपने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेनाओं की अविस्मरणीय भूमिका के लिए हमेशा शुक्रगुजार है। हमारे लिए परेड में आना इसलिए भी विशेष है क्योंकि 2021 में बांग्लादेश आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ और संस्थापक शेख गुजोबुर रहमान की जन्म शताब्दी मना रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हो जाता है बांग्लादेश की सेना के पहले किन देशों की सेना हमारे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो चुकी हैं? तो यहाँ पे बांग्लादेश तो इस बार शामिल हुआ है, इसके पहले फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों ही हमारे गणतंत्र दिवस में परेड के रूप में शामिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट 2021 गणतंत्र दिवस परेड में कितने लोगों शामिल हुए? तो टोटल यहाँ पे 25,000 लोग शामिल हुए। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।